जब बार बार एक ही संस्कार से हार खाते हैं तो खुद से दिल शिकस्त हो जाते हैं। तब खुद को उमंग उत्साह में कैसे लाएं? बहुत अच्छी बात है कि नेचुरल है कि बहुत जन्म का संस्कार हमारा है और इसीलिए कई कमजोरियां ऐसी घर कर गई है आत्मा के अंदर, जिसके कारण भले मधुबन जाते हैं, कोई विशेष दिन होते हैं, अमृत वेले रियलाइजेशन होता है, क्योंकि हर इंसान अपने संस्कार को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरे संस्कारों में कमी कमजोरी कहाँ है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसीलिए जब वो खुद को जानता है तो नेचुरल है कि कोई अमृत वेले पर जब रियलाइजेशन होता है तब वो संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प भी करते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं हम अपने ही संस्कारों के वश होकर के, मजबूर होकर के उसके परवश हो जाते हैं। तो ऐसे बार बार अगर होता रहेगा तो नेचुरल है दिल शिकस्त तो हो ही जाएंगे, मन उदास भी हो जाएगा, कई बार नाउम्मीद भी हो जाते हैं कि शायद मैं कभी कर नहीं पाऊंगा, इसको जीत नहीं पाऊंगा। लेकिन ऐसे हारने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार अगर करेंगे, जैसे कोई गिरता है तो बार बार उठने का प्रयास करता है और बार बार उठने लगता है तो धीरे धीरे फिर उसके अंदर ये आ जाता है, हिम्मत आ जाती है कि नहीं, इस बार अभी मुझे गिरना नहीं है। तो इसी प्रकार संस्कारों के साथ भी ऐसे होता है कि आत्मा कई बार परवश होगी। ये तो होगा नहीं कि भाई 63 जन्म के संस्कार को एक गो में आप अपने अंदर दृढ़ संकल्प करके उसको ओवरकम कर लेंगे। इतनी या तो आत्मा की शक्ति चाहिए, इतनी अपने के अंदर एक मनोबल चाहिए जो वन गो में ही हम उसके ऊपर जीत प्राप्त कर सके। परंतु कोई भी संस्कार अगर बनता है तो कैसे बनता है? कोई भी संस्कार जब बनता है तो पहले सोचते हैं, फिर कर्म में आते हैं और बार बार कोई कर्म में आने से वो संस्कार बन जाता है। ठीक इसी तरह अगर उस संस्कार को रिमूव करना है मुझे, तो रिमूव करने के लिए उसका ऑपोजिट जो है उसका स्वरूप बनो। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी है, क्रोध के संस्कार को जीतना है, उसको बार बार सोचता है, दृढ़ संकल्प करता है, लेकिन फिर क्रोध के वशीभूत हो जाता है। तो जब अमृत वेले बैठते हैं बाबा की याद में, तो उस वक्त क्रोध का ऑपोजिट है शांति। तो उस समय शांत स्वरूप में स्थित होकर के बाबा से सकाश ले। रोज सुबह सुबह हम अपने आप को सशक्त करें, उस शांत स्वरूप से भरपूर करें, शांति से। तब आप देखेंगे कि धीरे 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 वो क्रोध का संस्कार अगर हो सकता है कि 2-4 बार आ भी जाए, लेकिन उसके बाद ये होगा कि छोड़ो, क्या करना है। याद आ जाएगा, स्मृति आ जाएगी कि आज मैंने बाबा से खूब शांति की शक्ति अपने अंदर भरी है। तो नेचुरल है जब स्मृति स्वरूप होने से धीरे धीरे वो स्मृति हमें समर्थी देती है। तो इसीलिए आरंभ में ऐसा होगा कि मान लो कि 2-4 बार आप फेल हो जाओ, उस संस्कार के वश हो जाओ, परवश हो जाएंगे, क्योंकि 63 जन्म का संस्कार है, कोई 1-2 जन्म का संस्कार नहीं है। तो इसीलिए स्वयं को उसके ऑपोजिट वाला गुण लेकर के उसका स्वरूप बनना आवश्यक है। कई बार कई लोग क्या सोचते हैं कि ठीक है, आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा। बाबा के पास भी अमृत वेले बैठते हैं, बाबा मुझे शक्ति दो, आज से मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे क्रोध नहीं करना है। अंदर में बार बार उस संकल्प को ले आते हैं। अब बाबा से शक्ति ले रहे हैं, लेकिन शक्ति किसको मिल रही है? कौन से संस्कार को मिल रही है? क्रोध वाले संस्कार को ही शक्ति मिल रही है। क्योंकि जब हम कहते हैं
कि आज मुझे क्रोध नहीं करना है। तो कहा जाता है कि जो आत्मा सतयुगी आत्माएं हैं, आदि अनादि जो स्वरूप हमारा रहा है, पॉजिटिव स्वरूप रहा है, उस कारण जो हमारा ब्रेन है वो हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशन को स्वीकार करता है, वो नेगेटिव एफर्मेशन को स्वीकार नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका आदि अनादि स्वरूप वो है। नेगेटिव वाले संस्कार तो मध्यकाल के बाद आरंभ हुआ, या मध्यकाल में भी इतना नहीं था, कलयुग में आरंभ होता है ज्यादातर, तो है ना। तो इसीलिए कहा कि जो ब्रेन को हम अगर नेगेटिव एफर्मेशन देते हैं, माना नेगेटिव वर्ड उसके अंदर आता है कि मुझे क्रोध नहीं करना है, तो नहीं शब्द को हमारा ब्रेन रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इसलिए अगर नहीं शब्द को निकाल दिया जाए तो मुझे क्रोध करना है, नहीं शब्द निकल गया, मुझे क्रोध करना है, मुझे क्रोध करना है। इसीलिए आपने महसूस किया होगा जीवन के अंदर कि जिस दिन संकल्प करते हैं, अमृत वेले बाबा के सामने दृढ़ संकल्प करते हैं कि आज से मुझे क्रोध नहीं करना है, लेकिन उसी दिन सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जो बाबा की शक्ति हमने लिया है वो किसको मिली है, कौन से संस्कार को मिली। तो भगवान से जब हम अमृत वेले विशेष शक्ति लेते हैं, तो ये नहीं कि खाली आत्मा में शक्ति भरना है उतना ही, लेकिन किस संस्कार को हम उसकी जगह पर डेवलप करना चाहते हैं, उसको वो सकाश देनी है। तो माना क्रोध का ऑपोजिट मुझे शांत रहना है, शांत स्वरूप मेरा ओरिजिनल नेचर है। तो जब बाबा से शक्ति ले, अमृत वेले सकाश ले, तो उस शांति के स्वरूप को के आज सारा दिन बाबा मुझे शांत स्वरूप में स्थित होना है, शांत स्वरूप में, और उसको शक्ति देते जाए, भरते जाए। वो शांति की शक्ति जितनी अंदर भरते जाएंगे, तब फिर ऐसा होगा कि 2-4 बार हो सकता है कि थोड़ा डिग्री में कम आए। पहले जो 100% एक बहुत जोर से क्रोध आता था, उसके बदले धीरे 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 गति कम होती जाएगी, और एक समय आएगा जब आप बिल्कुल ही शांत स्वरूप में स्थित होकर के किसी को भी, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी बात हो, उसको हैंडल करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। इसीलिए परमात्मा कहते हैं जब अमृत वेले, एक तो जो स्वरूप आप अपना बनाना चाहते हैं उस स्मृति स्वरूप में आप रहो, उस स्वमान में स्थित हो जाओ, बाबा से वो सकाश उस स्वमान को दिलाओ, और दिन भर में भी उसी का अभ्यास करना है। तब जाकर के धीरे धीरे वो पुराने संस्कार के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हिम्मतहीन नहीं होना है, ना उम्मीद नहीं होना है। जो कहा जाता है, दुनिया में भी कहते हैं हम होंगे कामयाब एक दिन, सचमुच कामयाब हो ही जाएंगे, उस संस्कार के ऊपर संपूर्ण विजयी हो ही जाएंगे।